Hello, students. Hope you are doing very well at your places. हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, जिसमें आपने ये स्टडी किया था कि कैसे फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल्ड जाइगोट डिवाइड करते करते पासिंग डिफरेंट स्टेजेस एक ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में यूट्राइन वॉल के साथ इम्प्लांट हो गया था। हमारे आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि इसके बाद के जो इवेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो आइए बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, आज हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसमें हम 4 डिफरेंट बातों को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा प्लेसेंटा फॉर्मेशन एंड इट्स फंक्शंस, जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ प्लेसेंटा और इसके क्या फंक्शंस होते हैं। देन डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थर्ड इज़ फॉर्मेशन ऑफ 3 germ layers in embryo. And fourth is major features of embryonic development at various months of pregnancy, कि प्रेगनेंसी के दौरान एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या फीचर्स होते हैं जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है। एंड आवर सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन वुड बी पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। सो स्टूडेंट्स, ये जो फिगर आप देख रहे हो, इसमें एक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है इनसाइड द यूट्राइन कैविटी ऑफ द मदर। दिस एम्ब्रियो इज अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड विद द प्लेसेंटा। ऊपर आप प्लेसेंटल विलाई भी देख रहे हो, जिनके बारे में अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर देर इज़ प्रेजेंट प्लग ऑफ म्यूकस इन द सर्विक्स। ये जो प्लग ऑफ सर्विक्स है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो और मदर को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सेव करता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर जो सेल्स थे वो सारे इकट्ठे होकर एक इनर सेल मास बनाया था उन्होंने, और सेंटर में एक कैविटी बन गई थी जिसका नाम था ब्लास्टोसील। सो जब ये ब्लास्टोसिस्ट मदर की यूट्राइन वॉल के साथ इम्प्लांट हो गया, तो उसके बाद फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर। हमारी फिंगर्स की तरह स्ट्रक्चर उसमें से निकलना शुरू हो जाते हैं। कहाँ से? ट्रोफोब्लास्ट में से, जिनको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। These chorionic villi are surrounded by the uterine tissue and the maternal blood. और इनके आगे पीछे क्या हो जाता है? यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड। Now these chorionic villi and the uterine tissue become integrated with each other. ये एक दूसरे के साथ ऐसे मिक्स हो जाते हैं जैसे आप ये समझ लो कि हम अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को जब एक दूसरे में क्रॉस कर लेते हैं, और वैसा ही स्ट्रक्चर कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू के बीच में बनता है। इतना टाइट स्ट्रक्चर। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है बिटवीन द कोरियोनिक विलाई एंड द यूट्राइन टिश्यू, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा क्या होता है? इट इज़ अ फ्लैटेंड सर्कुलर ऑर्गन formed in the uterus of a female during pregnancy. सो जब भी फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो
डेवलपिंग एम्ब्रियो और यूट्राइन वॉल के बीच में एक फ्लैटेंड सर्कुलर आर्गन की तरह एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं. इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी. माँ के यूट्राइन वॉल के साथ और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का काम करता है ये स्ट्रक्चर, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं. सो हम इस प्लेसेंटा को फीटो मैटरनल आर्गन भी कहते हैं. फीटो मैटरनल आर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फिटस जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो था और मैटरनल मीन्स फ्रॉम द मदर, तो ये फिटस और मदर की कंट्रीब्यूशन से बना हुआ आर्गन है. सो इट इज़ आल्सो नोन एज फीटो मैटरनल ऑर्गन. बिकॉज एज यू नो कि कोरियोनिक विलाई कहाँ से आई थी? फ्रॉम द एम्ब्रियो साइड. और यूट्राइन टिश्यू कहाँ से है? फ्रॉम द मैटरनल साइड. दैट इज़ वाई it is formed with the contribution of both embryo as well as the mother. Now students, आइए डिस्कस करें कि प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या हैं. The placenta facilitate the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory materials produced by the embryo. सो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई देना, क्योंकि आप सब जानते हो कि ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कितनी इम्पोर्टेंस है. तो एम्ब्रियो को क्योंकि बाद में एक चाइल्ड के रूप में बर्थ लेना है, सो उसके लिए भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं जैसे हमारे लिए. सो ये जो प्लेसेंटा है ये उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई देता है. और इस दौरान जो एम्ब्रियो वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसकी बॉडी में से, उसको ये रिमूव करने का काम भी करता है. सो प्लेसेंटा के दोनों काम हैं, इम्पॉर्टेंट मटेरियल की सप्लाई करना और वेस्ट मटेरियल को रिमूव कराना. Now students, the placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which helps in the transport of substances to and from the embryo. So ये जो placenta है ये एम्ब्रियो के साथ एक लंबी सी पाइप टाइप स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड. इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये जो सबस्टांसेस हैं, इम्पॉर्टेंट सबस्टांसेस एम्ब्रियो के अंदर आते हैं और वेस्ट मटेरियल एम्ब्रियो से बाहर जाते हैं. सो बच्चों, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये मदर और एम्ब्रियो के बीच में एक कनेक्शन है जो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रहता है. और आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड ये अम्बिलिकल कॉर्ड भी चाइल्ड के साथ बाहर आती है जिसको बाद में कट कर दिया जाता है. ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसका साइन हम सभी अपने अपने बेली पे देख सकते हैं जिसको हम नेवल बटन कहते हैं. हमारे पेट पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, तो यहीं से अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो स्टार्ट होती है और जिसके थ्रू हम अपनी मदर के साथ अटैच रहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेके हमारे बर्थ होने तक. सो बच्चों, इन एडिशन टू दीज फंक्शंस प्लेसेंटा आल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स. प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे. सो स्टूडेंट्स, एज यू नो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सम सेक्रीशंस जिनका नाम है हार्मोन्स. तो प्लेसेंटा मदर के साथ बच्चे को अटैच करने का काम तो करता ही है,
बट साथ ही साथ वो एंडोक्राइन टिश्यू का काम भी करता है। सो ये बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब एक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है इनसाइड द यूट्रस ऑफ द मदर, वो हार्मोन्स हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं HCG। दूसरा है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसको हम लिखते हैं HPL। थर्ड इज़ एस्ट्रोजन एंड फोर्थ इज़ प्रोजेस्ट्रॉन। इनके साथ साथ ओवरी भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक न्यू हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देती है, जिसका नाम है रिलैक्सिन। बच्चों, इन हार्मोन्स के पहले आपने नाम अच्छे से लर्न करने हैं। नाउ इन एडिशन टू दीज हार्मोन्स, ये जो हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिक्रीट हो रहे हैं, मगर कुछ हार्मोन जो थे जो मदर की बॉडी पहले ही प्रोड्यूस करती थी, उनका लेवल भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाई हो जाता है, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। और वो हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्ट्रॉन्स, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एट्सेट्रा। इनका लेवल और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये इनका जो सिक्रीशन है ये क्यों इंक्रीज़ हो जाता है? क्योंकि ये सारे हार्मोन्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इनकी इम्पॉर्टेंस है 3 चीज़ों के लिए। क्या क्या? एक तो जो डेवलपिंग फीटस है, जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, वो अच्छे से ग्रो कर पाए और मदर में आ रही मेटाबॉलिक चेंजेस और प्रेगनेंसी फुल टाइम के लिए मेंटेन हो पाए। नाउ बच्चों, आइए डिस्कस करें अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स इन एम्ब्रियो। तो एज़ यू नो कि जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर थी, उसमें से कोरियोनिक विलाई निकले और जो अटैच हो गए विद द यूट्राइन वॉल टू फॉर्म द प्लेसेंटा। और जो इनर सेल मास था, वो इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन, ये जो इनर सेल मास है, इट डिफरेंशिएट इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म एंड एन इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म। सो जो अंदर वाला जो इनर सेल मास था, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हो, ये 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको बोलते हैं एक्टोडर्म, जो बाहर वाली लेयर होती है, और जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। ए मिडल लेयर कॉल्ड मीजोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनने के बाद इनके बीच में एक और लेयर बनना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मीजोडर्म। अब इन तीनों लेयर्स का क्या काम है? These 3 layers give rise to all the tissues and organs in the adults. जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जिसने बाद में एक चाइल्ड बनना है, उसके सारे टिश्यूज़ और आर्गन्स और सारे सिस्टम्स इन्हीं 3 लेयर्स ऑफ सेल्स से बनेंगे। और ये सारे सेल्स आए हैं इनर मास से। नाउ द इनर सेल मास contains certain cells called stem cells which have the potency to give rise to all tissues and organs. So ये जो inner cell mass है, इसके अंदर कुछ ऐसे important cells होते हैं जिनको बोलते हैं stem cells। उनमें ही इतनी पावर होती है कि वो एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के सारे टिश्यूज़, ऑर्गन्स और उसके सिस्टम्स को बना दें। डायग्राम में आपको अच्छे से ये तीनों लेयर्स नज़र आ रही हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। बच्चों, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो एक्टोडर्म है वो हमारे नर्वस सिस्टम जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पोस्टीरियर लोब्स होते हैं और आइज़, फिर नोज़ का जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, या फिर हमारी बकल कैविटी और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो रेक्टम होता है, इन जैसे ऑर्गन्स को
बनाती है ये लेयर कौन, एक्टोडर्म। फिर जो मीज़ोडर्म से बनने वाले स्ट्रक्चर्स हैं या आर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, वो हैं मसल्स, फिर मोस्ट ऑफ द बोन्स एंड कार्टिलेजेस, किडनीज, फिर रिप्रोडक्टिव आर्गन्स, ब्लड वेसल्स और हार्ट एट्सेट्रा। एंडोडर्म बनाता है हमारे स्टोमक के ग्लैंड्स, हमारी टंग, लीवर, पेनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, lungs and gills etc. Now students, let's discuss major features of embryonic development at various months of pregnancy. The human pregnancy lasts for 9 months. एक ह्यूमन फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट रहती है फॉर अबाउट 9 months और उसके बाद उसके बेबी का बर्थ हो जाता है। आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज़ फॉर्म्ड। सो बच्चों, जब 1 month ही हुआ होता है मदर को प्रेग्नेंट हुए, तो सबसे पहले एम्ब्रियो का हार्ट बनता है। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप की हेल्प से बच्चे की हार्ट बीट सुन लेते हैं, सो एज टू कंफर्म दैट द फिटस इज़ ग्रोइंग इनसाइड द मदर। नाउ आप इस डिस्कशन के दौरान कभी एम्ब्रियो वर्ड सुनोगे और कभी फिटस वर्ड सुनोगे। एम्ब्रियो जो होता है वो होता है अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन विच ऑर्गन्स स्टार्ट डेवलपिंग। जब जो डेवलपिंग बेबी है उसके ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसको, उस स्टेज को हम बोलते हैं एम्ब्रियो। सो एम्ब्रियो की जो स्टेज है वो रहती है अप टू द 9th वीक ऑफ डेवलपमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन। और जो फीटस है वो इन द बिगनिंग ऑफ 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में जो स्टेजेस होती हैं, तब हम डेवलपिंग एम्ब्रियो को फीटस कहते हैं, क्योंकि उस टाइम तक मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो बन गए होते हैं। ऑल राइट, नाउ बाय द एंड ऑफ द 2nd month ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। सो जब मदर को प्रेग्नेंट हुए 2nd month हो जाता है, तो फीटस के लिम्स मतलब लेग्स और आर्म्स, एंड डिजिट्स मीन्स फिंगर्स ऑफ हैंड्स एंड टोज ऑफ फीट, वो भी फुली डेवलप हो जाते हैं एट द एंड ऑफ 2nd month ऑफ प्रेगनेंसी। नाउ बाय द एंड ऑफ 12 weeks, दैट इज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जब पहले 3 months हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। जितने भी बॉडी के मेजर ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो बन जाते हैं, और साथ में लिम्स और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, और जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो भी अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। Now the first movements of the fetus and appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month. और 5th month में fetus के head पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, और मदर को fetus की movement भी feel होने लगती है। By the end of about 24 weeks, that is by the end of 2nd trimester, अगर ट्राइमेस्टर 3 months का हुआ तो 2nd trimester हो गए by the end of 6 months of pregnancy, the body is covered with fine hair, eyelids separate and eyelashes are formed. तो फीटस की बॉडी जो है वो फाइन हेयर के साथ कवर हो जाती है, उसके जो आईलिड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, आइज़ अच्छे से खुलने के काबिल हो जाती हैं, और आई लैशेज़ भी बन जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 9 months ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज़ फुली डेवलप्ड एंड इज़ रेडी फॉर डिलीवरी।
और 9 मंथ्स के एंड तक फीटस जो है वो फुली डेवलप हो जाता है और रेडी हो जाता है ताकि उसका बर्थ हो सके। सो बच्चों, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि नेचर का ये कैसा करिश्मा है कि एक सिंगल सेल्ड फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम जाइगोट कहते हैं, वो 2 सेल्ड स्टेज फिर 4 सेल्ड स्टेज से होता होता ब्लास्टोसिस्ट बनता बनता एक फिटस बन जाता है। और इस डायग्राम में आपको अभी सिर्फ 20 वीक्स तक का ही फिटस दिखाया गया है, सो दैट आपको एक आइडिया मिल सके कि एक फिटस जो है वो कैसे डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस को क्रॉस करता करता आफ्टर 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी उसका बर्थ हो जाता है। और ऊपर वाली फिगर में एक डेवलपिंग फीटस को दिखाया गया है जिसमें वो यूट्रस के अंदर विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ वो मदर की यूट्राइन कैविटी के साथ अटैच्ड है और आपको कोरियोनिक विलाई भी दिखाई दे रही हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करें, वो है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। स्टूडेंट्स, एज यू नो, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ अबाउट 9 months एंड दिस पीरियड इज़ कॉल्ड जेस्टेशन। प्रेगनेंसी का पीरियड को जेस्टेशन बोलते हैं, जो अबाउट 9 मंथ्स और कुछ डेज़ का भी हो सकता है। And the process of delivery of fetus, that is the birth of child, is known as parturition। जिस प्रोसेस से एक चाइल्ड का बर्थ होता है उसको पार्चुरेशन बोलते हैं। नो स्टूडेंट्स, ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि पार्चुरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। जो फीटस डेवलप हो रहा था अब तक और जो प्लेसेंटा है, ये दोनों मिलकर एक हार्मोन लाइक सब्सटेंस सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। जैसे ही ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूट्राइन कैविटी में सिक्रीट होना शुरू कर देते हैं, उससे यूट्रस के अंदर माइल्ड कंट्रैक्शंस होना शुरू हो जाती हैं। यूट्राइन कैविटी की जो वॉल्स हैं वो कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं स्लोली, जिनको हम बोलते हैं फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये जो माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस थी, जो धीरे धीरे यूट्राइन कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, उससे मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि वो एक हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर दे जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो है ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को फास्ट कर देता है और प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन को बिल्कुल स्टॉप कर देता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन के बारे में तो आपको पता है कि उसका काम था प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना। अब क्योंकि प्रेगनेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो चाइल्ड बर्थ का टाइम है, सो प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन टोटली बंद कर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड और ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन को फास्ट कर देता है। तो जैसे जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ती जाती हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक अगेन एंड अगेन मिलता जाता है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो हैं वो फास्ट हो जाती हैं। सो कंटिन्यूअस रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन कॉजेज स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। तो कंटिन्यूसली ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता रहता है और यूट्राइन वॉल जो है वो स्ट्रांगली कंट्रैक्ट करती है। दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल। और इससे क्या होता है कि बेबी जो है वो बर्थ कैनाल से उसका एक्सपल्शन हो जाता है, वो बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। सून आफ्टर द बर्थ ऑफ इन्फेंट द प्लेसेंटा इज़ आल्सो एक्सपेल्ड आउट। जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है, प्लेसेंटा भी सारे का सारा मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है। अब इन्फेंट किसको बोलते हैं? ऐसा चाइल्ड जिसके मुंह में अभी टीथ नहीं आए हैं। बर्थ से लेके जब तक उसके टीथ आते हैं, दैट पीरियड इज़ कॉल्ड इन्फेंसी। सो
Production of milk through the mammary glands of the mother after the end of pregnancy is called lactation. So जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है, मदर के मेमरी ग्लैंड्स में से मिल्क की सक्रीशन होना शुरू हो जाती है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लैक्टेशन. एंड दिस milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum. जो न्यूली बॉर्न बेबी के बर्थ के बाद बिगिनिंग के डेज़ में मिल्क प्रोड्यूस होता है, उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं. और ये कोलोस्ट्रम में बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती हैं. That is why breastfeeding during the initial period of infant growth is highly recommended by the doctors. So students, this was all about the chapter human reproduction. अब तक आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आपने इस चैप्टर को कैसे लर्न करना है. मेरे सारे वीडियोस को आप रिवाइज़ करके आराम से अपने नोट्स बनाते जाइए सो दैट आप इस चैप्टर को अच्छे से लर्न कर पाएँ. इन माय नेक्स्ट लेक्चर वी शैल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 4th, reproductive health. Till then, stay safe, stay healthy and study hard.